हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो या तो कल के वीडियो की कंटिन्यूएशन होने वाली है, या आप कह सकते हो कि कल के वीडियो का एक डिटेल्ड वर्जन होने वाला है आगे का। क्योंकि कल के रीडिंग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई थी कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है वर्सेस उनके मन में क्या चल रहा है, सॉरी दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि क्लियरली दिखा था कल के रीडिंग में कि उनके दिल और दिमाग में एक वॉर चल रही है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो वही हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है वर्सेस उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और मैं एक फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगी कि वो उनके दिल की सुनेंगे या उनके दिमाग की सुनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। बहुत मज़ा आएगा आपको, आई एम वेरी श्योर। और जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उसकी क्लैरिटी भी आपको 100% इस रीडिंग में मिल जाएगी। आप बस एक काम कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपको टैरो रीडिंग्स देखना, कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखना हिंदी लैंग्वेज में पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं प्योरली लव रीडिंग्स करती हूँ इस चैनल पे, और मेरे मिस्टेक हिंदी टैरो चैनल की फैमिली के एक हिस्सा बन सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको रीडिंग करानी है, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, आपके मन में कोई सवाल है, उनके जवाब आप लेना चाहते हो, या फिर आपको कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, जैसे कि नेक्स्ट मंथ जो है मई मंथ में 2 फुल मून्स आ रहे हैं, जो बहुत रेयरली होता है। फर्स्ट जो फुल मून है वो 1 तारीख को है, 1 मई को जो फ्लावर मून है उसके अपने बेनिफिट्स हैं। और जो नेक्स्ट फुल मून है नेक्स्ट मंथ का, वो 31 मई यानी कि लास्ट डे ऑफ द मंथ जो ब्लू मून होने वाला है। बट एक अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो फुल मून स्पेल्स उनको कराने चाहिए जो अपने रिलेशनशिप की हीलिंग क्लेंजिंग कराना चाहते हैं, जो अपने रिलेशनशिप में से नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं, जो अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। और उसके अलावा 5 तारीख को मैं 5-5 पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ, जो कि है एक रीसेट स्पेल। अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता वैसा हो जाए जैसे शुरुआत में था, एकदम फ्रेश जैसे रिश्ता था वैसा बन जाए, रीसेट बटन दब जाए आपके रिश्ते का, तो 5-5 पोर्टल स्पेल आप करवा सकते हो। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। अगर आपको यंत्र लेना है, जो कि मैं अभिमंत्रित भी करके देती हूँ, सिद्ध भी करके देती हूँ। अगर आपको स्पेल प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, जैसे कि स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, या आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, तो आप मेरे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट करके जो भी आपको प्रोडक्ट मंगवाना है मंगवा सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, और फिर हम देखेंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनका दिल, उनका मन क्या कह रहा है, कौन सी वॉर चल रही है उनके दिल और दिमाग में, वो हमें क्लियर हो जाएगा इस रीडिंग में। डिवाइन प्लीज़ बताए मेरे व्यूअर के जो भी पार्टनर है उनके मन में, उनके दिल में, उनको लेकर क्या चल रहा है। पूरी क्लैरिटी दीजिए। ओके, यहाँ पे है डेविल, यहाँ पे है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, और बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलो क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है, और इस डेविल कार्ड हियर, डेविल कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, लॉयल्टी और नॉट। गाइज यही एनर्जी कल के रीडिंग में आई थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाइए देखिए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग में। उस रीडिंग को के बारे में कोई क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कल भी उस रीडिंग में यही निकल के आई थी एनर्जी कि आपके पार्टनर को हो रहा है आप पे बहुत ज़्यादा शक। अब ये शक क्यों आ रहा है, या तो आप उनको पहले जैसा बिहेव उनके साथ नहीं कर रहे हो, या तो आपका जो तौर तरीके हैं उनसे डील करने के आपने थोड़े चेंज कर दिए हैं, आप उनको ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर को आप पे शक आ रहा है।
अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन रह रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर आप दोनों की फॉर एग्जांपल बात नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आप ज़्यादा ऑनलाइन रह रहे हो, तो मे बी उस वजह से उनको शक आ रहा है। तो शक का कोई भी XYZ रीज़न हो, इस पर्सन को के मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ओके, कि शायद आपने अपनी लाइफ में उनको रिप्लेस कर दिया है, या आप किसी और से बात करने लग गए हो, आप किसी और से मिलने लग गए हो। तो कहीं न कहीं उस वजह से उनको गुस्सा भी आ रहा है और उनका मन कर रहा है आपको सवाल पूछने का, आपसे क्लैरिटी माँगने का, ओके। सो और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको शक आ रहा है आप पे कि आप कुछ कर रहे हो, या मे बी कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो गाइज़, अब मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर अचानक से आपसे कोई फ़ेक अकाउंट से कोई बातें करने लगा है, या कोई आपको फ़ॉलो करने लग गया है, कोई आपको फ़ेक अकाउंट से कोई कोई ऐसा पर्सन से अगर आजकल आप अचानक से बात करने लग गए हो जो शायद आपने कभी में मतलब कोई नया पर्सन है आउट ऑफ नोवेयर, तो हो सकता है ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हो, मे बी यही इंसान है, लेकिन ये कोई किसी और के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आपके पार्टनर या तो आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी लॉयल्टी देखना चाहते हैं, या फिर उनको आप पे बहुत ज़्यादा शक आ रहा है उनके मन में। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? ईगो चेक। देखो, इस पर्सन का इस वक्त आपके तरफ ना आने का या कॉल मैसेज ना करने की एक वजह तो मैंने आपको बता दी, शक। दूसरी वजह है उनका ईगो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा दिख रहा है, बहुत अग्रेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो भी इस पर्सन का कहीं न कहीं ईगो को ठेस पहुँची है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव हो गए हैं। बट क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है तो मे बी आप तक ये गुस्सा, ये अग्रेशन आपको अभी तक फेस नहीं करना पड़ा होगा इस पर्सन का। लेकिन है, अंदर बहुत हलचल चल रही है। जब भी आपको ऑनलाइन देख रहे हैं उनको गुस्सा आ रहा है, आपको सवाल करने का मन कर रहा है, आपको कन्फ्रंट करने का मन कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको डर लग रहा है कि अगर वो इस वक़्त गुस्से में आपसे कुछ बोल दे या पूछ ले आपसे, तो उससे क्या होगा ना, आप कुछ उल्टा-फुल्टा उनको बोल दोगे, फाइट्स होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। बस डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पे? बस डेथ कार्ड हियर। जॉइंट इवोल्यूशन। देखो क्या है ना, वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं फॉर श्योर। अगर आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, अगर ये आपसे दूर गए हैं, इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो ये फिर से इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। बट वो चाहते हैं उसमें आपका भी साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरी ही इच्छा हो नई बिगिनिंग करने की और तुम्हारी इच्छा ना हो। ये नहीं होना चाहिए, इच्छा दोनों की होनी चाहिए रिश्ता आगे बढ़ाने की, तभी ही आगे बढ़ सकता है रिश्ता, ठीक है। तो यस, वो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन विथ योर सपोर्ट। एक तरफा नहीं करना चाहते। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? व्हाई इज एस ऑफ वॉन्ड्स हियर? सेफ स्पेस। देखो, उनको उनके मन में, उनके दिल में ये बात पक्की है कि उनका घर आप हो। उनको सेफ अगर फील होता है तो आपके साथ फील होता है, आपकी बाहों में फील होता है। जब आपके साथ होते हैं तो ज़िंदगी जीने का मन करता है, खुश होते हैं अपने आप ही, नेचुरली बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत खुश महसूस करते हैं। तो जो उनका मन आपके पास आने का जो कर रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का, आपके सामने कोई फ्रेश ऑफ़र रखने का जो मन कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनका सेफ स्पेस हो। आपके पास ही वो आँखें बंद करके आपके पास अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, ठीक है? इतना विश्वास है इस पर्सन को। लेकिन फ़िलहाल मे बी अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो या आप उनको उतना भाव नहीं दे रहे हो, उस वजह से उनका थोड़ा विश्वास डगमगा रहा है। लेकिन ये विश्वास नहीं डगमगाया है कि वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? रिलीज़ एक्सपेक्टेशंस। अगर ये पर्सन पहले आपको कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे, तुम ही मेरी बात मानोगे, या
आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते तो वो भी नहीं करते थे। किसी भी तरह से अगर ये आपको मैनिपुलेट करते थे, डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, तो अब वो नहीं करना चाहते। अब उन्होंने एक तरीके से ना चीज़ों को लेट गो कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है, कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे नहीं कंट्रोल करना है, अब मुझे तुम्हारे इशारों पे चलना है। मतलब गाइस सोचो, ये पर्सन अब आपके इशारों पे चलना चाहते हैं, अब आपके हाथ में कंट्रोल देना चाहते हैं कि तुम जैसे चाहोगे वैसा होगा, बट प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हारे ऊपर मैं कोई भी कंट्रोल नहीं करूँगा, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूँगा, तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी या करूँगा। अब आप कोई किसी तरह से फ़ोर्स नहीं करना चाहते। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है पुश एंड पुल। कहीं न कहीं गाइस आपके पार्टनर को अब ऐसा फ़ील होने लग गया है, उनका मन ये कह रहा है, उनका दिल ये कह रहा है कि अगर वो ऐसे ही अनस्टेबल रहे, ऑन एंड ऑफ करते रहे, आपको अपने से कभी दूर कर दिया, कभी पास खींच लिया, कभी प्यार दे दिया, कभी इग्नोर कर दिया, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और आपको खोने का रिस्क वो नहीं लेना चाहते, किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो एक गुड टर्म्स पे प्यार से आपके साथ रहना चाहते हैं, तो उनका दिल ये सब कह रहा है। अब चलो देखते हैं ज़रा उनके दिमाग में क्या चल रहा है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर हेड, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके सोच क्या रहे हैं, थॉट्स में क्या चल रहा है। लेट्स सी उनकी प्रैक्टिकल साइड क्या कह रही है उनसे। ये हमने इमोशनल साइड तो देख लिया आपके पार्टनर की, लेकिन अब प्रैक्टिकल साइड क्या कह रही है वो भी देख लेते हैं, तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। उनका दिमाग क्या कह रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर हेड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वर्ड्स। गाइज ये रीडिंग देखो, ये बहुत ज़रूरी है। हर बात ना सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनने से बेटर है ना कि आप रियलिटी को भी सुनो, ठीक है, ताकि आप उस तरह से ना एक्सपेक्टेशंस अपनी रख सकते हो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ मीठी छुरी वाली बातें सुननी है, रियलिटी नहीं सुननी होती है, तो रियलिटी सुनोगे ही नहीं तो कैसे समझेगा आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है रीबर्थ। चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, र्यूमर हैज इट। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, या तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऐसे पोजीशन में है जहाँ वो आपसे ऊपर है, आपके बॉस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग में भी एक ही जगह पे काम करते हो, या वो आपके बॉस है, और मे बी लोग बातें कर रहे हैं कि देखो बॉस और बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कुछ चल रहा है, या ऐसा कुछ र्यूमर स्प्रेड हुआ है। तो ऐसी कोई सिचुएशन या तो आपके पार्टनर को दूर रख रही है आपसे, और उनको लग रहा है कि नहीं मुझे अपने पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने जॉब के बारे में सोचना चाहिए, मेरी जॉब प्रॉब्लम में ना आ जाए, लोग ये बोल रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं। या फिर ये बाहर के लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने पे तुले हुए हैं, और उसका असर उन पे हो रहा है। क्योंकि होता है ना, कोई लोग हमारा ब्रेन वॉश करने की अगर कोशिश करे और हम उनकी बातों में आ जाए, तो होता है कई बार कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फिर वो बोलते हैं, फिर वो सोचने लग जाते हैं कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए। तो वैसे ही कुछ आपके पार्टनर के साथ में भी किसी के बातों का असर उनके ऊपर हो रहा है, जिसके वजह से या तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, या तो उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स दिखाना छोड़ दिया है, या तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी हो गई, राइट, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो गई ना आप लोगों के रिश्ते में। तो आप उसको हटाने के लिए मुझसे रेमेडी ले सकते हो थर्ड पार्टी रिमूवल की, जिससे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ख़त्म भी हो जाएगा और एक प्रोटेक्शन मिलेगी आपके पर्सन को, उनसे दूर रखने में हेल्प होगी, ताकि वो उन किसी के बातों में आकर आपसे दूर ना हो जाए। 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है, फ्रेंडशिप टेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते या कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जो आपके बराबरी में उनके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है। ये उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी दोस्ती हो सकती है, उनके कोई और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, जिसके वजह से ना आपके पार्टनर, देखो अगर आपके पार्टनर के लाइफ में आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे हो, ठीक है,
तो उनके लाइफ में कोई और चीज़ प्रायोरिटी पे रहेगी ही नहीं ना, आप नंबर वन हो। लेकिन हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में आप नंबर वन प्रायोरिटी आप नहीं हो, कोई और चीज़ है। तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको इंपॉर्टेंस दे, आपको दे या उस पर्सन को दे, उस सिचुएशन को दे, उस रिश्ते को दे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ कंफ्यूज है आपके और किसी और चीज़ के बीच में, जो भी एक प्रॉब्लम बन रही है आपके रिलेशनशिप में। तो अगेन थर्ड पार्टी की रेमेडी आपको हेल्प करेगी इस सिचुएशन में, आप मुझसे बनवा सकते हो। ठीक है, वाई इज फोर ऑफ कप्स हियर? सेफ प्लेस, सेफ स्पेस। देखो मैंने क्या बोला आपको, कल के रीडिंग में भी आई थिंक मैंने ये चीज़ बोली थी और आज भी वही एनर्जी निकल के आ रही है। वैसे तो आप अपने पार्टनर को सेफ स्पेस लगते हो, उनको लगता है कि आप इस पूरी दुनिया में एक ऐसे इंसान हो जिस पे वो आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके पास वो बहुत सेफ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके करीब है वो इमोशनली, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। तो भले ही उनका दिमाग उनको कुछ भी कह रहा हो, उनको पता है कि आप पे वो ट्रस्ट कर सकता है। इस दुनिया में कोई उनके काम नहीं आने वाला है, कोई उनसे दिल से प्यार नहीं करता है, किसी पे वो आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो मिस बहुत कर रहे हैं। चाहे उनका दिल हो दिमाग हो, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। और बस उनका ना एक कश्मकश चल रही है कि कॉल करूँ नहीं करूँ, सामने से कॉल आएगा नहीं आएगा, यही कश्मकश, यही कन्फ्यूजन चल रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्वाइट कंटेंटमेंट। इस पर्सन का पता है मन क्या कर रहा है, इनका दिमाग भी ये चीज़ कह रहा है कि जाओ उससे बात कर, प्यार से उसको कहीं अकेले दूर ले जा, उससे बात कर। और या तू कहीं, या जब भी अकेले भी बैठते हैं ना गाइस, जब कहीं कोई नहीं होता इनके आसपास, एकदम अकेले बैठते हैं तो बहुत डीपली सोचते हैं और इनको आपका प्यार याद आता है कि एक टाइम पे कैसे सब कुछ था, कैसे वो आपको प्यार देते थे, कैसे आप उन्हें प्यार देते थे, सब कुछ कैसे परफेक्ट था आप दोनों के बीच में। तो अभी भी मुझे लगता है कि भले ही उनका दिमाग उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने पे मजबूर कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी दे आर लाइक के यार सोच कि वो तुझसे कितना प्यार करती थी या वो तुझसे कितना प्यार, तो उनका दिमाग भी उनको एक तरीके से आपके तरफ ही पुश कर रहा है। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है इस वक्त ये पर्सन ज़्यादा किसी से अपने दिल की बातें शेयर भी नहीं कर रहे हैं, जो भी इनके दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, ये सीक्रेट रख रहे हैं। और इनको पसंद है अपने रिश्ते की बातें सीक्रेट रखना, ये ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। और अगर कोई अफवाह उड़ रही है, कोई बात कर रहा है या कोई उनको भड़का रहा है आपके बारे में, या कुछ बातें उड़ रही है, तो वो उसको भी दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता आप दोनों का रहे, उसमें कोई तीसरा ना आए, या किसी की बातें नहीं आनी चाहिए, किसी और से बात नहीं हम दोनों ने करनी चाहिए अपने रिश्ते के बारे में। तो अगर अभी तक ये किसी को शेयर भी कर रहे थे तो वो अब सीक्रेट रखना चाहते हैं। और अगर नहीं, उनको आदत ही नहीं है अगर शेयर करने की, तो दे आर कंटिन्यूइंग इट, क्योंकि आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, आप उनके दिल के बहुत करीब हो, आप बहुत वैल्यू रखते हो उनके लिए। तो वो दूसरों की बातों में आकर रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते आपके साथ, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया सीक्रेट रखना है, आपको भी, इस रिश्ते को भी, और किसी से भी अपने दिल और दिमाग की कोई बातें शेयर नहीं करनी है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखो उनको इस वक्त नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हाँ एक बात वो जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, और वो आपको खोना नहीं चाहते। उनको पता है आगे का पाथ जो है, आगे का रास्ता जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन होप रख रहे हैं कि एक शुरुआत फिर से होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी और चीज़ें आगे बढ़ेगी। ठीक है, कैसे लगी गाइस ये रीडिंग? कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो अब एक काम करते हैं, रीडिंग ख़त्म करते करते इनिशियल्स निकालते हैं, ताकि आपको एक और हिंट मिल जाए, सॉलिड हिंट कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलो लेट्स पिक सम इनिशियल्स, या नंबर भी आ सकता है, जो आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल डेट भी हो सकती है, कोई मंथ भी निकल के आ सकता है। यहाँ पे वी आया है सबसे पहले, और जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है या मेरा पहला अक्षर है, तो आप वीडियो को उसी वक्त लाइक कर दो, ताकि यूनिवर्स तक एक मैसेज पहुँचे कि यूनिवर्स, हाँ ये मेरी रीडिंग है और इस रीडिंग की पॉजिटिविटी मैं क्लेम करती हूँ। यहाँ पे के है। गाइज मैंने एनालिटिक्स चेक किया, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो रोज देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सितंबर, डब्ल्यू,
में, टी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपसे मैच करी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और जैसे मैंने शुरुआत में जो भी बताया स्पेल्स वगैरह के बारे में, अगर कुछ भी आप लेना चाहते हो तो हमेशा की तरह नंबर यहाँ पे मिल ही जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे उसमें भी नंबर मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आप आके रीडिंग की चार्जेस पूछ सकते हो, कैंडल स्पेल की डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हो, जो स्पेशल स्पेल्स आ रहे हैं आने वाले मंथ में उसकी चार्जेस पूछ सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। ठीक है, कोई स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी, वो बनवा सकते हो। कोई यंत्र सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ लेना है, वो ले सकते हो। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, वो भी ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।